गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुनीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ, बहुत सारे लोगों को ना एक दिक्कत होता है। अधिकतर लोग बोलते हैं ना कि दीदी मुझे ना विजुअलाइज करने में दिक्कत होता है, मैं चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पाती, मैं चीज़ों को फील नहीं कर पाती। मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप चीज़ों को अगर विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, फील नहीं कर पाओगे, तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट ईजिली नहीं कर पाओगे। ठीक है, जितना ईजिली अगर आप वो चीज़ों को विजुअलाइज कर लेते हो, फील कर लेते हो, तो वो चीज़ें जल्दी इंस्टेंटली होती है। ऐसे नहीं कि नहीं होती, ऐसे भी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन जब आप ये चीज़ें करते हो फीलिंग के साथ, विजुअलाइज के साथ, तो ये चीज़ें और जल्दी मैनिफेस्ट इतना इंस्टेंटली काम करती है ना, बहुत जल्दी काम करती है। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ना विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो आज मैं ना ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप चीज़ों को बहुत ही ईजिली विजुअलाइज भी कर पाओगे और फीलिंग्स भी लेके आ पाओगे। ठीक है, फील भी कर पाओ। तो ये होता क्यों है, सबसे पहले तो ये चीज़ जानो कि हमारा जो राइट ब्रेन है ना, हमारा जो राइट ब्रेन है वो हमारा जो हमारा राइट ब्रेन जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है वो हमारे राइट से कनेक्टेड रहता है। हमारे राइट साइड से कनेक्टेड रहता है, हमारे शरीर के राइट साइड से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, लेफ्ट ब्रेन जो लॉजिकल ब्रेन है, जब हम लोग लॉजिक लगाते हैं, जैसे लॉजिक का मतलब क्या, जैसे हम लोग को कोई बोलता है कि देखो ये ड्रेस ऐसे पहनो, हम या फिर कोई हम लोग को जब टोकता है ना कि जीन्स नहीं पहनना चाहिए, ना ये क्या लॉजिक हुआ, कपड़ा कुछ भी पहना उसमें क्या लॉजिक हुआ, हम कपड़ा पहनेंगे तो क्या मैच, ये लॉजिक लगाते हैं ना हम लोग। बहुत कोई बोलता है कि 7 गिलास पानी पियो, क्या 7-8 गिलास पानी पियो जबरदस्ती का, प्यास नहीं है तो भी, तो हम लोग लॉजिक लगाते हैं ना। कोई हम लोग उससे क्वेश्चन पूछते क्यों पिए, हम इतना लॉजिक लगाते हैं, तो फिर हम लोग को बताया जाता है अरे इसका ये लॉजिक है, देखो अगर पानी पिएगी तो पानी से टॉक्सिन्स निकलता है। तो ये लॉजिकल, ये जो काम, ये पढ़ाई लिखाई का काम, जो भी हम लोग करते हैं, लिखने का काम, ये सब किससे होता है, लॉजिकल लेफ्ट ब्रेन से होता है। ठीक है, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका राइट ब्रेन जो है वो आपका विजुअलाइजेशन, आपका फीलिंग्स, आपका फीलिंग्स से कनेक्टेड होता है। ठीक है, आप चीज़ों को अगर विजुअलाइज नहीं कर पाते, ये मैजिक पे काम करता है। अगर आप चीज़ों को बहुत ही इंस्टेंटली, बहुत ही ईजिली अगर ले लेते हो ना, तो ये ब्रेन का काम है आपके चीज़ों को, आप चीज़ों को विजुअलाइज करने का काम, चीज़ों को आसान, जो भी चीज़ आपको चाहिए तो वो चीज़ विजुअलाइज, जो भी हम लोग अगर ब्रेन में अगर कुछ भी चीज़ पिक्चर बनता है तो हम लोग का इसी ब्रेन में बनता है। ठीक है, तो जैसे हम अगर कुछ भी चीज़ बोलते हैं, जैसे अगर एप्पल बोल रही है या फिर ऑरेंज बोल रहे हैं, तो तुम उस चीज़ को क्या विजुअलाइज कर पा रही हो। तो अगर विजुअलाइज नहीं कर पा रही है तो समझ लेना था आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट नहीं है। दैट मीन्स अगर चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो राइट ब्रेन एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे कि अगर ऑरेंज का एग्जांपल ले लिए, ऑरेंज का एग्जांपल ले, तो क्या तुम्हारे माइंड में इमीडिएटली आंख बंद करो और ऑरेंज का इमेज आ रहा है, ऑरेंज कैसे होता है तुम समझ पाए। फिर बोलेंगे कि ऑरेंज का टेस्ट को फील करो, वाह खट्टा वो मीठा सा टेस्ट आ रहा है। जैसे तुम करेगी तो वो चीज़, वो खट्टा मीठापन टेस्ट, तुम वो चीज़ फील कर पा रही है अपने ब्रेन में, अपने ये में, अपने जीव में, वो चीज़ पता कर नहीं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, अधिकतर लोग नहीं कर पाते। उसका मेन कारण क्या है पता, क्योंकि उसका राइट ब्रेन एक्टिवेट नहीं है, जो कि विजुअलाइजेशन, फीलिंग्स, ये सब पे काम करता है। तो अगर हमें हमारे दोनों ब्रेन को बैलेंस में करना पड़ता है, तो सारा खेल बैलेंसिंग का है। तो हम पता है क्यों हम अधिकतर लोग मैनिफेस्टेशन जर्नी में इसलिए हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग विजुअलाइज और फील, ये दो चीज़ ही नहीं कर पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फीलिंग भी नहीं कर पाते और विजुअलाइज भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट नहीं होता। और राइट ब्रेन एक्टिवेट क्यों नहीं होता ना, आज मैं उसी बात पे बात करूँ। क्योंकि हमें ना अधिकतर बचपन से ही क्या बोला जाता है, या तो हम लोग कोई राइटी होते या फिर कोई हम लोग लेफ्टी होते। ठीक है, लेफ्टी होते, लेफ्ट हैंड से कभी हम लोग एक ब्रेन का यूज करते, या तो कोई राइट से ही होता है, राइटी भी बहुत कम ही होता है। अधिकतर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको राइट, हाँ इसको राइटी बोलते हैं। तो हम लोग ना राइटी होते हैं या फिर कोई लेफ्टी होता है। ठीक है, तो जो ब्रेन होता है, दोनों ब्रेन का हम लोग लेके नहीं चलते हैं ना, इसीलिए इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। पता है, क्योंकि हम लोग इसी हाथ से ज़्यादा करते, तो हम लोग का लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, ये वाला ब्रेन एक्टिवेट नहीं होता है। क्योंकि इस ब्रेन से हम लोग लिखते ही नहीं है। अभी अगर हम तुमको कुछ उठाने बोलेंगे तो तुम इस हाथ से उठा ही नहीं पाएगी। दैट मीन्स तुम जान लेना कि तुम्हारा लेफ्ट ब्रेन, तुम्हारा राइट ब्रेन एक्टिवेट नहीं है। तुम जितना अगर इस चीज़ों से, अगर तुम आपको अभी हम अपना नाम लिखने बोलेंगे ABCD का तुम लिख नहीं पाएगी। तुम कुछ भी चीज़ कुछ भारी चीज़ उठाने बोलेंगे ना, तो भारी चीज़ उठा नहीं पाएगी। लेकिन जब तुमको ये चीज़ को देखती, योगा जो करते हैं,
या फिर कुछ भी योगा करते हैं या फिर जो भी जिम डंबल उठाते हैं, उसमें क्या दिखाया जाता है देखना, उन लोग दोनों हाथ से ऐसे करके उठाया जाता है, ऐसे 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 ऐसे। दैट्स मीन्स हम लोग ये दोनों पार्ट का यूज कर रहे हैं, इस पार्ट का भी यूज कर रहे हैं, इस पार्ट का भी यूज कर रहे हैं। तो दोनों ब्रेन हो रहा है ना, दोनों ब्रेन हो रहा है, तो इस हिसाब से दोनों ब्रेन एक्टिवेट होता है। लेकिन घर में अधिकतर इंडियन फैमिली में क्या रहता है, हम लोग एक ही ब्रेन का यूज करते हैं, हर घर में एक ही हाथ का यूज होता है, तो लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा यूज हो जाता है, तो एक ब्रेन राइट ब्रेन हमारा एक्टिवेट नहीं हो जाता है, ठीक है। और जो योगा भी करते हैं वो भी देखना, उनका भी देखना, योगा भी जब हम लोग कुछ भी करा जाता है तो एक ही हाथ से नहीं करते हैं ना, योगा करते भी है तो कभी एक बार इधर साइड मोड़ा जाता है, फिर एक बार इधर साइड मोड़ा जाता है, दोनों साइड को लेके चलते हैं, बैलेंस करके चलते हैं, दोनों को करके चलते हैं। इसलिए देखो, जब सबसे आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ कि लोग ना पहले ताली मारा करते थे, ऐसे करके ताली मारा करो, रोज सुबह उठ के रोज 10 मिनट ऐसे 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 ऐसे। इसी ये जो नर्व्स है ना, ये सब हमारे जो पूरा हाथों का कनेक्शन, ये पूरा हाथ दोनों लेफ्ट और राइट, ये हमारा नर्वस सिस्टम से पूरा कनेक्टेड रहता है, पूरा कनेक्टेड है, ठीक है। पूरा हमारे पूरा इस हाथों का पूरा एक एक चीज़ हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है, एक एक चीज़। जब आप इस ऐसे करके जैसे ऐसे प्रेस करते हो ना, आपका नर्वस सिस्टम खुलने लगता है, एकदम न्यूरॉन्स ये होने लगते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये, अगर आपको राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करना है, अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे तो रोज़ 5 मिनट ऐसे ताली मारो। ये सबसे पहला एक्सरसाइज है ये, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। क्लैपिंग करोगी तो फिर ओके, पहला एक्सरसाइज है क्लैपिंग। क्लैपिंग करो तो आपके राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा, दोनों ब्रेन एक्चुअली एक्टिवेट होगा। और कुछ भी करो ना तो ये लिखने ये कर, मतलब कुछ भी चीज़ करो तो दोनों हाथ को साथ साथ लेके करो, दोनों हाथ को साथ साथ, ये नहीं कि एक ही हाथ नहीं। ऑलरेडी तो हम लोग इस हाथ को एक्टिवेट कर ही, ये वाला ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन तो ऑलरेडी हम लोग का बहुत है, इसी हाथ से हम लोग अभी कुछ उठाने बोलेंगे तो उठा नहीं पाता है इंसान, उठा नहीं पाता, इस हाथ से लिख नहीं पाता। इसका मतलब आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट नहीं है, आप अपने राइट ब्रेन से कुछ काम ही नहीं कराते। हम अपने राइट ब्रेन से कुछ कर ही नहीं पा रहे, इस हाथ से कुछ भी चीज़ उठाने बोला, लिखने का तो ठीक है चलो अलग बात है, यहाँ पर कुछ भी चीज़ उठा भी नहीं, बर्तन भी नहीं मान सकते हम लोग, लिखने उठने, मतलब सारा काम हम लोग इसी से करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह से लेके उठ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं इसी हाथ से सब कुछ इसी हाथ से हो रहा है, एक ही तरफ से। तो ऑब्वियसली लॉजिकल ब्रेन ही एक्टिवेट हो रहा है, राइट ब्रेन एक्टिवेट ही नहीं होता। तो राइट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए ये सबसे अच्छा है। सबसे पहले क्लैपिंग, नेक्स्ट ये वाला पोज, ये वाला एक्सरसाइज करो। देखो ऐसे फिंगर टिप्स है ये दोनों को, इस सबको ऐसे ऐसे मिलाना एंड ऐसे ऐसे करो, दोनों प्लीज़ करो करो करो, इस एक्सरसाइज को करो, ज़्यादा नहीं 5 मिनट सुबह। अरे ये तो बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है यार, किसी से बात करते करते भी तुम, या फिर तुम ऐसे चुपचाप से घर पे बैठी भी है तो किसी से बात भी कर रही है तो ऐसे ऐसे कर लो, तुरंत से करने में क्या है, ठीक है। तुम खुद देखोगे तुम्हारी इस हाथ में, इस वाले पार्ट में तुम्हारा, मतलब इस वाले पार्ट में तुम्हारे मतलब शक्ति आ जाएगी, तुम करने लग जाओगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है ABCD लिखना। इस हाथ से एक कॉपी लो, नेक्स्ट ज़्यादा दिन तक नहीं, मैं नहीं बोलूँगी, 21 डेज तक ABCD सिर्फ लिखना स्टार्ट करो। ABCD पहला मुश्किल होगा, लेकिन आपको ये चैलेंज लेना है, क्योंकि देखो अगर मैनिफेस्टेशन जर्नी में आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। तो ABCD करके एक पेज लिखो, 21 दिन तक लिखो, उसके बाद देखो फिर रिजल्ट, फिर आपको पता चल जाएगा। तीसरी एक्सरसाइज है आपको देखो एक्सरसाइज या फिर प्राणायाम बोल सकते हो, ठीक है, या तो यस ये, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ये मुद्रा होना चाहिए, या फिर ऐसे करके इनहेल, लेफ्ट से इनहेल लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना है, राइट, फिर लेफ्ट से एक्सहेल, मतलब एक से इनहेल करना है, एक से इनहेल करना है, एक से एक्सहेल करना है, फिर एक जिससे एक्सहेल कर रही है उसी से फिर इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, दोनों, ठीक है। तो इससे भी आपके दोनों पार्ट एक्टिवेट हो जाएंगे, आपके दोनों ब्रेन बैलेंस में आ जाएंगे। जब आप दोनों ब्रेन बैलेंस में हो जाएंगे तो आप चीज़ों को मैनिफेस्ट भी जल्दी करोगे, विजुअलाइज भी करोगे। देखो दोनों का, इस प्रकृति में हर चीज़ बैलेंस पे काम करती है, ठीक है, हर चीज़ बैलेंस पे काम करती है। तो बैलेंस रखोगे ना तो आप खुद देखोगे ये चीज़ें, आप जैसे जैसे आप ये चीज़ें करते चले जा रहे हो ना, आपके शरीर की बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। आपको जो भी बीमारी है, आप मेंटली भी थोड़े पीस होने लगोगे। आप जब इस हैंड से थोड़ा काम करने लगोगे ना, आपका मन शांत होने लगता है, आप ऑटोमेटिकली शांत होने लगोगे। आप चीज़ों के प्रति उतना ज़्यादा चिल्लाओगे नहीं, चीखोगे नहीं, गुस्सा नहीं करोगे। ये चीज़ें करो, इस हैंड से इस ब्रेन का एक्टिवेट होगा, जो इस ब्रेन से आप बहुत शांत होने लगोगे, स्पिरिचुअली ग्रो करने लगोगे। करो ये चीज़ें एंड सी द रिजल्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।